अस्सलामुअलैकुम। आज सबसे पहले जियो पाकिस्तान में हम बात करेंगे पाक फौज के और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों के कामयाब ऑपरेशन की, जिसमें चारों खुदकुश हमलावरों को मारा गया है। इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। क्रिश्चियन कॉलोनी पेशावर के नवाही इलाका है, बरसक रोड, वहां पर एक कॉलोनी थी जहां पर 4 खुदकुश हमलावर दाखिल हुए थे। असलहा इनके पास था। ISPR इस बारे में बता रहा है और अब आर्मी चीफ ने भी सराहा है इस कोशिश को, जिसमें यह हमला नाकाम बनाया गया है और सबको सराहा है, सबकी कोशिशों को। फौज, FC और पुलिस एहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने इसको सराहा है और ये 4 खुदकुश हमलावर थे। असले समेत ये 5:50 पर इस कॉलोनी में दाखिल हुए और इसमें एक FC एहलकार और एक शहरी के जाँ बाक होने की भी इतलात है और साथ ही साथ पुलिस एहलकार भी इसमें जख्मी हुए हैं। 2 FC के एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं, शहरी भी जख्मी हैं। और लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इसको कहा जाएगा सिक्योरिटी इदारों की कि इतना बड़ा यह हमला हो सकता था जिसे नाकाम बनाया गया है। और 5:50 पर यह हमला किया था क्रिश्चियन कॉलोनी में। यहां पर कई घर हैं जहां पर दाखिल होने की कोशिश की चारों खुदकुश हमलावरों ने और सबसे पहले वहां पर मौजूद सिक्योरिटी जो गार्ड था उसको उन्होंने निशाना बनाया और उसके बाद एक भरपूर ऑपरेशन शुरू किया गया। इन सबको घेर लिया गया, इन चारों दहशतगर्दों को, और उसके बाद ये चारों मारे गए। जी, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं राना जवाद, डायरेक्टर न्यूज हैं जियो न्यूज के। राना साहब, बताइएगा, कोई रीकैप दीजिए कि इधर क्या हुआ था और अब तक की क्या अपडेट्स होंगी। देखिए, आज ये पैटर्न हुआ उसी तरह का ही था जैसे कि पहला दहशतगर्द हमलों में नजर आया हमें कि एक ग्रुप था दहशतगर्दों का। इब्तदाई इत्तला जो इंटेलिजेंस सराय से मिली थी उनके मुताबिक ये तादाद में 6 लोग थे और उसके बाद ये बाद में ISPR ने कंफर्म किया कि 4 दहशतगर्द दाखिल हुए। ये दाखिल हुए थे क्रिश्चियन कॉलोनी की तरफ से। ये एरिया जो है वासक डैम का वैसे बहुत सेंसिटिव है और इसके अंदर इंस्टॉलेशन भी हैं, कैडेट कॉलेज भी है, आबादियां भी हैं। लेकिन इसका एक वल्नरेबल हिस्सा जो है ना वो क्रिश्चियन कॉलोनी का है। उसको प्रोटेक्ट तो किया हुआ था उन्होंने, लेकिन उस रास्ते से ये चारों दहशतगर्द जो है वो दाखिल हुए हैं और आके इन्होंने पहला इनका इनकाउंटर हुआ है वहां पे जहां से इनकी एंट्री हुई है और इन्होंने वहां पे फायरिंग शुरू की है। जैसी ही फायरिंग की आवाज आई है उसके बाद क्विक रिएक्शन फोर्स जो थी उसने मूव किया है और क्विक रिएक्शन फोर्स के साथ FC के जो ट्रुप्स वहां पे, चूंकि FC का, उन्होंने भी फौरी तौर पे मूव किया। तो दहशतगर्द जो थे वो एंटर जरूर हो गए थे प्रेमिसेस में और क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर आ गए थे वो, लेकिन जैसे ही आर्मी ने मूव किया उन चारों को उन्होंने जो है वो मार दिया। पहले ही हल्ले में ये अंदाजा था उनको कि इनको मार दिया, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन जो था उसके बाद और सर्च ऑपरेशन, क्योंकि बिल्ट अप एरिया था और उसके अंदर बहुत सारी आबादी थी, तो ये खदशा जरूर था कि तादाद जो है वो 6 है या 8 है, तो 2 या 4 दहशतगर्द अभी भी छुपे हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने खैर एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, क्लियर किया, सर्च किया और जो था वो इसको फिर उन्होंने इसको कहना चाहिए कि नाकाम बना दिया। आल्दो के एक लेविस का ऑफिसर शहीद हुआ और एक क्रिश्चियन की डेथ भी हुई है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मंसूबा लग रहा था, जिस तैयारी के साथ वो आए थे, वो काफी खौफनाक तैयारी थी कि सुसाइड जैकेट थी उनके पास, ग्रेनेड थे, हेविली आर्म थे, लेकिन वो मंसूबा जो है वो उनका नाकाम बना दिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा साइन है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने अपने आप को अब इस पोजीशन में ले आए हैं, कम से कम पेशावर और उसके गिरदोनवा की हद तक, कि उनका रिस्पांस जो है वो काफी क्विक होता है। राना जवाद, आप बता रहे हैं कि सेंसिटिव एरिया है, डैम भी वहां है, कैडेट कॉलेज भी वहां है, तो ये दहशतगर्दों का टारगेट क्या हो सकता है? क्या करने वो वहां आए थे? हम ये देखें कि सबसे ज्यादा टेररिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो जो एक्शन लेता है उससे उसको प्रोपेगेंडा मिले, उसको वैल्यू फॉर हिज एक्शन मिले। क्रिश्चियन कॉलोनी का इंतखाब जो है ये बड़ा मीनिंगफुल है, क्योंकि अगर क्रिश्चियन पे वो माउंट करते अटैक और वहां पे लाशें गिरा देते तो हेडलाइन न्यूज थी दुनिया भर में। एक तो क्रिश्चियन कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, और दूसरा ये कि उनको इस तरह वासिक डैम में आके एक सेंसिटिव जगह पे आके मार जाना, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की बदनामी होती है और पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अटैक आया था पाकिस्तान के ऊपर। तो क्रिश्चियन कॉलोनी का जो उन्होंने सिलेक्ट किया और उसके ऊपर जो पेनिट्रेट किया था, लगता यही है कि उनका मकसद ये था कि मैक्सिमम डिमोरलाइज किया जाए पाकिस्तान को, इंटरनेशनली पाकिस्तान को बेइज्जत किया जाए और बताया जाए कि ये दहशतगर्द मुल्क जो है इसके अंदर इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर माइनॉरिटीज महफूज नहीं है और उनको मारा गया है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक अटैक लगता है और जाहिर है ये अटैक
उस दिन हुआ है, जिससे एक दिन पहले आर्मी चीफ भी एक बयान दे चुके हैं। उसके अलावा जो सूरत हाल इस वक्त खित्ते की है, उसके अंदर एक कश्मकश जारी है अपना यहाँ पे। और तो अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमला ये गॉड फॉरबिड कामयाब हो जाता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हुमा कि इसके क्या रिजल्ट्स होने थे और क्या पाकिस्तान को कितना ज्यादा इस पे बदनामी का सामना करना पड़ता। राना साहब आप साथ रहे, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं, तजियाकार हैं। मजहर साहब, आपका भी ये ख्याल है कि ये हमारी पहले से बेहतर तैयारी है ऐसे हमलों को नाकाम बनाने की, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतना ही खौफनाक हमला हो सकता था जिसको नाकाम बनाया गया? कोयटा में जो सानिया हुआ वो एक खुदकुश हमलावर था और ये तो 4 थे। जी बिल्कुल सही है, जिस तरह राना कह रहे थे, और राना और हमने बहुत साथ काम किया है। देखिए, ये इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, पाकिस्तान को इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट में डालने के लिए था, और एक ऐसा मौके पे जिस तरफ सिर्फ आर्मी चीफ ने ही नहीं, कल DGISPR ने जो सक्सेस स्टोरी पूरी ऑपरेशन ज़रबेज़ की बताई थी, ये अगर हमला कामयाब हो जाता तो दुनिया में ये वो कहा जाता कि जी ये जो सारे दावे किए जा रहे हैं ये धरे के धरे रह गए। तो ये मेरा ख्याल है बहुत कामयाब है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आम तौर पे दहशतगर्द जो टाइमिंग यूज़ करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग की करते हैं, और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये होती है कि वो पीरियड होता है जब थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो है वो डल होते हैं, या चेंज ऑफ गार्ड होने वाली होती है या हो रही होती है, इसलिए सुबह 5:30-6 बजे का टाइम यूज़ किया जाता है आम तौर पे, जिसमें आप फौरी तौर पे एंटर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इस वक्त क्रिश्चियन कॉलोनी में इसलिए भी क्या होगा, सब लोग घर पर होंगे, सब लोग घर पे होंगे, ज्यादा जानी नुकसान होंगे जानी, और मेन टारगेट तो अभी पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या था, लेकिन जिस तरह राना कह रहे थे कि बिल्कुल क्रिश्चियन माइनॉरिटी को अगर टारगेट कर लिया जाता तो ये दुनिया में बहुत बड़ी खबर होती, और इस वक्त पूरी दुनिया में ये लीडिंग स्टोरी बन रही होती। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी सक्सेस है। कंसर्न्स थोड़ी सी जो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने भारी असला से वो इतना ट्रैवल करके कैसे पहुंचे, उस चीज़ को ज़रूर देखना होगा कि ये जो चेक पोस्ट बीच में बनाई जाती हैं या सिक्योरिटी हमारी होती है, आम तौर पे हम फिजिकल सर्च या गाड़ियों की सर्च में थोड़ा सा जो है लीनियंट हो जाते हैं। बाद औक़ात ये कमज़ोरियाँ जो हैं इसको भी प्लग इन करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से क्विक रिस्पॉन्स फोर्स आई है वो रिमार्केबल है, वरना बहुत बड़ा नुकसान होता जिस तरह का असला उनके पास था। बेसिकली हैंड ग्रेनेड से पैनिक फैलता है जब हैंड ग्रेनेड्स मारते हैं। उसके बाद उनके पास रॉकेट भी थे, तो रॉकेट का मतलब ये कि उनके कुछ स्पेसिफिक टारगेट भी थे, जो डैम भी हो सकता है, जो कैडेट कॉलेज भी हो सकता है, क्योंकि रॉकेट्स आमतौर पे जाहिर है उसकी रेंज जो है उसको सामने रख के वो किया जाता है। जो इस जगह को नहीं जानते, वारसक को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। हमें पता है कि पेशावर के बिल्कुल ये नजदीक है, लेकिन ये असला लेके आना ये कौन से एरिया से? क्योंकि ये इतना एरिया कि इसमें कई लेन्स बनती हैं और कई लेन्स जा सकती हैं उसको, तो वो कहीं से भी इस वक्त आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, क्योंकि ये जाहिर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर किसी ग्रुप ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की, लेकिन कोई भी एरिया हो सकता है जिससे वो दाखिल हो सकते हैं। कोई एक एरिया नहीं है, बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और इसमें माजी में इन जगहों पे बहुत अटैक्स हो चुके हैं, बहुत दहशतगर्दी की वारदातें भी हो चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि पेशावर में जो अटैक हुए, कई अटैक खैबर एजेंसी से वो लोग आते थे जब उनका वहां पर इतना ज्यादा जाहिर है। देखिए, तो ये हम जो हमारी फोर्सेस की सक्सेस स्टोरीज हैं, उसमें शिमाली वजीरिस्तान दुनिया में हमेशा जाना पहचाना जाता था कि जी जब भी कोई वाकया होता था कि जी जो है वहाँ स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, वो चीज़। तो वो जो हमारी कामयाबियां, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, आमतौर पे मीडिया में बात आती है कि जी ये हमला हो गया, क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्स नाकाम हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। चीजें उसके रेशो बहुत कम हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% चीजें नहीं होंगी, होती रहेंगी, लेकिन आप उस पर रिस्पॉन्स किस तरह करते हैं, कितने हमले नाकाम बनाए जाते हैं, उन चीजों को बड़ा देखना पड़ेगा। राना जवाद साहब, ये भी है कि जिस तरह अगर ये खुदा न खास्ता हम कहें कि कामयाब अगर हो जाते हैं दहशतगर्द इस तरह के हमले में, तो इतनी बड़ी वो खबर बन जाती है, लेकिन साथ हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब उसको नाकाम बनाया गया इतने जबरदस्त ऑपरेशन से, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। देखें, ये पहली बात यह है कि नाकाम इसलिए बनाया गया कि हमला हुआ, तो हमला होना ही नहीं चाहिए। बुनियादी बात जो मदर भी कह रहे थे कि वो प्रिवेंशन है, उसके ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए। कि ये जरूर है कि ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि आपने इस हमले को मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन आपने 99% जो है इसको जायल कर दिया और इसको कामयाब नहीं होने दिया। ये तो इस चीज की रमाजी या इंडिकेशन है कि
जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वो काफी बेहतर है। आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमले के बाद से एक एसओपी बना, वो एसओपी में वहां पे देखा गया कि उस हमले के अंदर इतने घंटे कैसे लग गए और क्यों फौरी तौर पे नहीं पहुंचा जा सका। आपको याद होगा बर्रबेर का जो अटैक था उसमें भी यही हुआ था। तो उसके बाद आर्मी चीफ ने एक नई डायरेक्शन ये दी कि डिसेंट्रलाइज कर दिया था ऑपरेशनल फोर्स को, कि जी आप फौरी तौर पे एक्शन ले सकते हैं और अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ दहशत गर्द है तो गो है। उसका एक फायदा हुआ कि वो एसओपी जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई। लेकिन चूंकि इसको हम इसी तनाजुर में देखेंगे कि हमला हुआ है, हमला एक इंतहाई सेंसिटिव जगह पे हुआ है, उन हालात में हुआ है जबकि हमारी हुकूमत, हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो काफी हद तक सक्सेस गेन कर चुकी हैं और क्लेम करती हैं इस चीज को। तो उसके बावजूद एक इतना बड़ा हमले का प्लानिंग होना और उसका बाउंड होना और उसका इस हद तक कामयाब होना कि वो पैनिक क्रिएट कर दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पे हमें सोचना है और इसी के ऊपर हम आगे बात भी करेंगे और इसके मुख्तलिफ जो चीजें हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ख्याल है कि वहाँ पे जो है वहाँ पे बात हो रही थी इंटेलिजेंस वालों से कि जो इलाका है ये 3 ट्राइबल एजेंसीज इसको टच करती है, खुद भी तकरीबन उसी का हिस्सा है। तो वहाँ पे टेरेन भी ऐसी है और ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी है काफी बड़े एरिया पे फैली हुई है। ये आती ही डैम की कॉलोनी के अंदर ही है लेकिन इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एंट्रेंसेस भी हैं जहाँ पे गार्ड्स लगे हुए हैं। तो लगता है ऐसे कि वहां से कोई पेनिट्रेट हुआ है और अब इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता करना पड़ेगा कि ये पेनिट्रेशन जो थी कैसे मुमकिन हुई और उसके अंदर पहली रेजिस्टेंस जरूर हुई है, उनको फायर करना पड़ा जिसकी वजह से अलर्ट हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये चीजें हैं। बहरहाल एक बात तो क्रेडिट जरूर जाता है कि चूंकि ये जो प्लानिंग थी जिस तरह के हमले पाकिस्तान में हम देख चुके हैं, पैटर्न वही है, उसी तरह का असला है, उसी तरह की प्लानिंग है, लेकिन इस दफा उनके अपने हदफ को अचीव करने में वो नाकाम हुए। तो ये कामयाबी इस हद तक है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस है, इससे भी ज्यादा होनी ये चाहिए कि हम उस हमले को रोक सके। तो उस पे जो है अब इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आएगी तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे दोबारा दिखने की जरूरत है। जी महमूद जान बाबर ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, उनसे बात करेंगे। महमूद जान साहब, ये एक तो इस इलाके के बारे में भी बताएं और क्या ये बॉर्डर से भी, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उधर से भी खुद कुछ हम देखते हैं कि आते रहे हैं, वहां से भी दहशतगर्द आते रहे हैं, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद इस तरह की कोशिश करना, यह भी हो सकता है कि ये लोग यहां मौजूद हों? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं थोड़ा सा मज़हर अब्बास साहब ने अभी एक क्वेश्चन रेज किया है कि ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे, इसका जरूर अंदाजा लगाना होगा। ये एक इंतहाई सेंसिटिव एरिया, इस हवाले से इसे कह सकते हैं कि ये दरिया आता है अफगानिस्तान की तरफ से और यहाँ पे माजी करीब में किश्तियों का भी इस्तेमाल हुआ है और यहीं पर किश्ती पर एक बार ड्रोन अटैक हुआ था और इसी ड्रोन अटैक में कुछ अहम लोग भी मारे गए थे। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ तक पहुंचना कैसे मुमकिन था, क्योंकि ये बिल्कुल मोहम्मद एजेंसी में भी आप इस डैम को कह सकते हैं, खैबर एजेंसी में भी आप कह सकते हैं और मोहम्मद एजेंसी में इस जो ऑपरेशन हुए थे तो वो सारे के सारे इस वर्षक डैम से थोड़े ही फासले पे होते रहे थे, जिनको बाद में क्लियर कर दिया गया था। और खैबर एजेंसी का जो मुलागोरी कबाइल का इलाका है वो भी इस एजेंसी के साथ, इस डैम के साथ बिल्कुल लगा हुआ है और पेशावर के भी बिल्कुल ये आखिरी हदों पे होने की वजह से यहाँ पे माजी करीब में जब ऑपरेशन नहीं होते थे तो यहाँ पर जराइम पेशा लोग होते थे और इस एरिया को, ये एरिया पहले से ही इंतहाई सेंसिटिव है, लेकिन चूंकि डैम यहाँ पे पहले से बना हुआ है, अब डैम को तो कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से इसकी सिक्योरिटी ही बढ़ाई जा सकती थी और इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से इस हमले को नाकाम बनाया गया है। लेकिन ये कहना कि बहुत दूर से लोगों का आना कैसे मुमकिन हुआ, तो दूर नहीं, मोहम्मद एजेंसी और खैबर एजेंसी के इंतहाई वो इलाके जो के माजी करीब में ऑपरेशंस की भी जद में रहे, तो इसलिए आप इस डैम को ये नहीं कह सकते कि बंदोबस्ती इलाके में है। तो यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि पूरे के पूरे ट्राइबल एरिया को तो क्लियर तो तकरीबन कर दिया गया है, लेकिन आप देखें बॉर्डर का कुछ हिस्सा यहाँ पे करीबी लगता है अफगानिस्तान से, तो वहां से दरिया का रास्ता भी इस्तेमाल होता रहा है माजी में यहाँ पे लोगों के आने के लिए। अगर आपने बॉर्डर सील भी कर दिए हैं तो दरिया में जो किश्ती भी आती हैं तो किश्तियों का भी माजी में इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कहीं शहर के अंदर कोई डैम था और यहाँ तक आने के लिए चेक पोस्टें थी। तो इसलिए यहाँ तक पहुंचना, इसके बारे में जो ये सवाल है तो ये इतना वो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल ही
जी, इसकी अपनी एक खास नोयत है इलाके की कि ये आपके बंदोबस्ती इलाके में भी हैं और ये आपके ट्रैवल इलाके में भी हैं। जी जी, ये बिल्कुल बॉर्डर है। मजहर साहब, जो बात आप कर रहे थे, अभी राना जवाद साहब ने कही, महमूद जान बाबर साहब भी उस बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या अब मजीद क्या करना होगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि इसके सबसे बेहतरीन, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये इन लोगों को पहले, इससे पहले कि वो हमला करें, उससे पहले उनको निशाना बना दिया। देखिए, जरा इस चीज का जायजा लेने की जरूरत है। अगर सिर्फ क्लैशनकॉफ है वो आप कर सकते हैं, रॉकेट साथ, हैंड ग्रेनेड साथ, खुदकश जैकेट साथ, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से निकलकर आ सके। इस चीज को जायजा लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देखिए, 2 बड़े अटैक्स थे जिनकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई थी अथॉरिटीज को। एक कराची एयरपोर्ट पे जब हुआ था, यहां तक बता दिया गया था कि किस गेट से आ सकते हैं, उसके बावजूद वो हमला हो जाता है। बन्नू जेल की, और महमूद जान इसकी तस्दीक भी करेंगे, राना भी करेंगे, कि बन्नू जेल के बारे में भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उसके बाद अगर हमला हो जाए तो फिर उन लोगों के, उन एहलकारों के खिलाफ और उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ, ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल हो गया कि कराची एयरपोर्ट पे इतना बड़ा हमला हो गया, कैसे पॉसिबल हो गया कि जेल ब्रेक हुई, और जेल ब्रेक भी ऐसी नहीं हुई थी, जो DI खान वाली भी स्पेसिफिक वो थी। ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ का जायज़ा लेने की बहुत ज़रूरत है। जहां आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है, हमला नाकाम बना दिया जाता है, खबर तो फिर भी बनती है, यानी नाकाम हमले में भी खबर बनती है, जिस तरह आज बनी। लेकिन उस नाकामी में क्या होता है कि 6 दहशतगर्द मारे गए, उस नाकामी में ये नहीं होता कि 50 शहरी मारे गए। ये फर्क है दोनों चीजों में। इसलिए मेरा ख्याल है ये बड़ी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन हमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है। वो मजीद क्या क्या करना है बात करेंगे। मजहर साहब हमारे साथ हैं, राना जवाद डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और महमूद जान बाबर ब्यूरो चीफ पेशावर, उन दोनों का शुक्रिया। जियो हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, उसके बाद मिलते हैं। की सबसे बड़ी और अहम खबर, जो नाकाम बनाया गया हमला पेशावर के करीब वर्सक में क्रिश्चियन कॉलोनी पर जो हमला हुआ था, 4 हमलावरों को मारा गया है। 4 दहशतगर्द खुदकुश हमला आवर थे, असलहा इनके पास था। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि उनसे हम तफसील से इस बारे में और बात करें, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पेशावर में बड़ा हमला करने की कोशिश नाकामी से 2-4 बुज़दिल दहशतगर्दों का आम शहरियों पर हमला नाकाम बना दिया गया। क्रिश्चियन कॉलोनी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, 4 खुदकुश हमलावर मारे गए। पार्टी परचम से माइनस अल्ताफ के बाद बानी MQM का नाम पार्टी आइन से भी निकल गया। वोट बैंक हाथ से ना निकले, फारूक सत्तार का असल इम्तिहान अभी बाकी है। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के लिए पीपल्स पार्टी, अवामी तहरीक और शेख रशीद तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। कोई बड़ा चैलेंज नहीं, हुकूमत मुतमईन नजर आती है। अब तक की बड़ी खबर जिस पर हमने पहले तफसील से बात की, खुदकुश हमला आवर असलहा और बारूद और गोला बारूद से लेस क्रिश्चियन कॉलोनी वर्सक में दाखिल हुए। ISPR ने इस बात की तस्दीक की है, और खुदकुश हमलावर क्रिश्चियन कॉलोनी में 5:50 पर दाखिल हुए। हमलावरों ने सिक्योरिटी गार्ड को पहले निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया, और फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 FC एहलकार, 1 पुलिस कांस्टेबल और 2 सिविलियन गार्ड्स भी जख्मी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ बरसक में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल है अब सिक्योरिटी फोर्सेस का। 4 खुदकुश हमलावर मारे जा चुके हैं। आर्मी चीफ ने फौज, फ्रंटियर कोर और पुलिस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहा है। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया है। आर्मी चीफ ने कहा है, इस बात को आर्मी चीफ ने सराहा है कि जिस तरह फौरी तौर पर यह ऑपरेशन किया गया, कामयाब ऑपरेशन जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए। 5:50 पर क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमला किया गया था, और इस हमले की अहमियत इस वजह से भी आप अंदाजा लगाएं कि बाकायदा प्लान किया गया, क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की गई, और उसके बाद बहुत सी और जगह है, यहाँ पर कैड कॉलेज भी है, और ये कॉलोनी है वर्सक डैम की कॉलोनी, उस पर भी ये लोग हमला कर सकते थे, लेकिन इसे नाकाम बनाया गया। और
कुछ देर पहले तक कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी जारी था, लेकिन उसके बाद इलाके को अब क्लियर किया गया है और अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सिक्योरिटी के एहलकारों के कंट्रोल में इलाका। अभी आप देख रहे हैं मनाजिर, ये वो जगह है जो पेशावर से आगे बरसक की तरफ इलाके को मिलाती है, खैबर एजेंसी की तरफ ये रास्ता जाता है और अब से कुछ देर पहले तक बिल्कुल इस इलाके को सील कर दिया गया था जब यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी था। इससे पहले कॉर्डन ऑफ किया हुई थी पूरी जगह, कोमिंग ऑपरेशन जिस तरह उसामा बता रहे हैं वो भी हो रहा था। कुछ यहाँ के जो शहरी हैं वो जख्मी भी हुए। ये भी पता चला कि ईदी एम्बुलेंसेस को भी कुछ देर पहले उन्होंने वहां जाने की इजाजत दी, जिस तरह उसामा ने बताया है। सेंसिटिव जगह है, डैम भी वहां है, कॉलेज भी उधर ही है और ऑफ कोर्स एक क्रिश्चियन कॉलोनी जिसको अटैक किया गया। ये जो जगह आप देख रहे हैं इससे तकरीबन 7 किलोमीटर दूर, यानी पेशावर की तरफ अगर आप आए, ये रास्ता तो खैबर एजेंसी की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां से अगर आप पेशावर की तरफ आए तो 7 किलोमीटर के फासले पर आर्मी पब्लिक स्कूल भी है, जहां पर दिसंबर 2014 में हमला किया था दहशतगर्दों ने। कई दफा दहशतगर्द खैबर एजेंसी के रास्ते ही दाखिल हुए पेशावर में और इन्होंने यहां पर दहशतगर्दी की, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की कोशिश थी एक बड़ा हमला था। 4 खुदकुश हमलावर थे, असलहा गोला बारूद इनके पास था, रॉकेट भी इनके पास थे। बड़ा हमला ये करना चाहते थे लेकिन बड़ी बरवक्त कार्रवाई है, फौरन जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो हरकत में आई, उन्होंने ये इनका हमला नाकाम बनाया। 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। एजाज सैयद जी न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। एजाज, क्या कुछ अभी तक पता चल सका है जब इलाकों को क्लियर किया गया है? क्या कुछ रिकवरी हुई है? क्या खबरें आपके पास? जी उसामा, बिल्कुल रिकवरीज का अमल जारी है। सुसाइड जैकेट्स रिकवर हुई हैं, 4 के करीब गन्स रिकवर हुई हैं, 4 ही जो लाइव जो हैंड ग्रेनेड्स हैं वो रिकवर हुए हैं। लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की, वो मजीद भी इलाके में जो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है और मजीद जो असला है उसको वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, इलाके को क्लियर कर रहे हैं। अभी क्लियरेंस का अमल जारी है। एक जो जैकेट है उसको डिफ्यूज कर दिया गया है, बाकी 3 जैकेट्स के बारे में अभी तफसीलात सामने आ रही हैं। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो हेड करते हैं वो एक पुलिस अफसर हैं, AIG शफकत मलिक उनका नाम है, वो भी मौके पर मौजूद हैं। उनके साथी 5 के करीब का जो अमला है बम डिस्पोजल स्क्वाड का, वो अपने इक्विपमेंट के हमरा बिल्कुल मौके पर मौजूद है और तमाम जो रिकवर होने वाली चीजें हैं उनको डिफ्यूज किया जा रहा है और उनको महफूज किया जा रहा है ताकि वो फटे ना। जी अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा कि 4 ही हमला आवर थे कोमिंग ऑपरेशन में या फिर कोई और भी उनके साथ ही पकड़े गए? हुमा, अब तक जो ये कॉम्बिंग की गई है, अब तक जो इलाका महदूद इलाका क्लियर किया गया उसमें 4 लोग ही सामने आए हैं। लेकिन जो मेरी बात हुई है वहां पर मौजूद लोगों से, उनका ये कहना है कि इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि इनके और साथी भी होंगे। इस बात का अभी फॉर्मली हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अंदर कितने लोग दाखिल हुए, लेकिन 4 जो हमलावर हैं वो मारे गए हैं। उनको इस बात के बारे में श्योरिटी हो गई है, इसके बारे में ये बात सामने आ गई है। जी एजाज सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम बात करेंगे शकील फरमान अली से, जी न्यूज के नुमाइंदे हैं, पेशावर से में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। शकील, क्या कुछ पता चल सका है इस हमले के बारे में आपको? देखें, हमले के बारे में जो खुदकुश हमला आवरों के बारे में जो है तफसीलात वो सामने आई हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर जो हैं वो 4 थे जिनकी उम्र जो है 20 से 25 साल के दरमियान थी और चारों खुदकुश हमलावर जो हैं उनकी दाढ़ियाँ थी। मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस के मुताबिक 8 से 10 किलोग्राम जो है धमाका खेज मवाद जो है उन्होंने अपने जिस्मों के साथ बांध रखा था, जिसको जो है उड़ाया गया है। उन पुलिस के मुताबिक जो है इस वक्त जो है जय वकुआ से खुदकुश हमलावरों के सर और सिर्फ पाँव मिले हैं, जिनको फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो है लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। मैं आपको ये बताऊं कि ये भी बताया जा रहा है कि अगवान सिम्स जो हैं वह से बरामद हुए हैं और वो जो है हमलावर उनके ज़रिए किसी के साथ राब्ते में थे। चूँकि फ़ौज के कंट्रोल में है इलाका इस वक्त, तो यहाँ पे दूर ही हमें रखा गया है और कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स जो है मुसलसल ऊपर इस वक्त भी जो है परवाज़ें कर रहे हैं और यही दूर इसलिए रखा जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि अब भी जो है
आस पास के जो है इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस की आला क़यादत, फ़ौज की आला क़यादत इस वक्त जो है जाए वक़ूअ पर मौजूद है और मीडिया को जो है दूर रखा गया, और इसीलिए दूर रखा गया कि जिस वक्त तक इलाका जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं किया जाता उस वक्त तक जो है मीडिया एहलकारों को आगे नहीं छोड़ा जा रहा। शकील ये बताएं, किसी ग्रुप ने अब तक कोई जिम्मेदारी कबूल की है? देखें, अभी तक जो है किसी ग्रुप ने भी जो है इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, चूँकि खैबर एजेंसी भी जो है करीब में है और मोमंद एजेंसी के साथ भी जो है ये इलाका लगता है। तो अभी जो है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तभी पता चल सकेगा कि ये किस ग्रुप की कार्रवाई है। माजी में यहाँ पे देखा गया कि मुख्तलिफ ग्रुप्स ने जो है क्लेम किया है और एक वाक़े को दो तीन ग्रुप्स ने क्लेम किया है कि उनकी कार्रवाई है, लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई कि किसी चीज़ ने जो है ग्रुप ने इस वाक़े की जो है क्लेम किया हो। बहुत शुक्रिया आपका शकील फरमान अली। में आगे भी हम जानते रहेंगे, जो खबरें आएंगी वो जियो न्यूज़ पर आप देख सकेंगे। एक और अहम खबर जो आज के दिन की है, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दुश्मन को बता दिया कि वो लाख कोशिशें कर ले, इसका मुकद्दर शिकस्त है। वज़ीर आज़म ने गवादर आर्मी चीफ ने गिलगित में खिताब किया। DGISPR ने जहां दाइश नेटवर्क के खात्मे की खबर सुनाई, वहीं पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों को भी सख्त पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद भी रखा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अमन कायम करने में सिक्योरिटी इदारों का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दम तोड़ रही है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान अमन का गहवारा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी दम तोड़ रही है। अल्लाह के फजल से बड़ा एक जो मार्का है उसको हमने अबूर किया है। अब उसकी दुम रह गई है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान देखें कि यहाँ बलोचिस्तान को आप देखें कि आज से कुछ साल पहले क्या हालत थी यहाँ पर, और आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। ये भी एक अमन का गहवारा बनता जा रहा है। तकरीबन इसी वक्त आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ गिलगित में CPAC सेमिनार में मौजूद थे, जिससे खिताब में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के तूफान पर जिस तरह काबू पाया दुनिया में कोई और नहीं कर सका। मुल्क की सलामती के लिए आखिरी हद से भी आगे जाएंगे। कमोबेश यही बात DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में भी दोहराई। We want zero tolerance for terrorism in our country. आज अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाता है या पाकिस्तान की कमिटमेंट को शक की निगाह से देखता है तो उनको ये पाकिस्तान की कुर्बानी देखनी चाहिए। पूरी दुनिया में किसी कौम ने, किसी फौज ने इस जंग के अंदर इतनी कुर्बानियां नहीं दी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने तालिबान और दाइश से निपटने के लिए फौज के इक़दामात से भी आगाह किया। आपको खुशी होगी देख के कि अभी शवाल का वही इलाका बिल्कुल स्विट्जरलैंड है, पेरिस है, वो देखने के लायक है। और अभी जो लोग वहाँ वापस आ रहे हैं या आना चाह भी रहे हैं, जो बाकी अभी तक नहीं पहुँचे, वो चाहते हैं कि फ़ौज अभी वहाँ रहे और बिल्कुल उसको स्टेबलाइज करके, नॉर्मलाइज करके, वहाँ की इकोनॉमी को रिवाइव करके तो वापस आए। उससे भी ज़्यादा मुश्किल इलाका खैबर का था, और ये खैबर में तकरीबन 900 के करीब दहशतगर्द हमने मारे, और इसमें हर तरह का दहशतगर्द शामिल था जो भी खैबर में पनाह ले रहा था। दाइश पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था। जो कोर था 20 से 25 लोगों का, टोटल कोर ग्रुपिंग का, वो पूरे का पूरा नेटवर्क इसमें पकड़ा गया। आर्मी चीफ ने गिलगित में कहा कि मोदी हो, रॉ हो या कोई और, दुश्मन की चालों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। जनरल आसिम बाजवा ने भी इसी अज़्म को दोहराया। कलबशन के एप्रीहेंशन के रिजल्ट में एक नेटवर्क पकड़ा गया है। बहुत सारे लोग हैं जो एप्रीहेंड हुए हैं, जिनको वो अभी तो इनिशियल स्टेज के ऊपर था। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ करीबी काम कर रहे थे, तो नेटवर्क पकड़ा गया और न्यूट्रलाइज हुआ है। बट एक चीज़ प्रूव ज़रूर हो गई कि इंटरफेरेंस है, थी और कोशिश भी है, और आए दिन अभी तो खुलेआम वो कह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके एज अ नेशन we will reject it and we will foil it. अल्ताफ हुसैन से मुतालिक सवाल का DGISPR ने कुछ यूं जवाब दिया। जो यहाँ से 5000 किलोमीटर एक दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं और वो वहाँ का शहरी है, और वो अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद या पाकिस्तान की मुखालफत में कोई बात करते हैं तो वो किसी तरह से किसी पाकिस्तानी को एक्सेप्ट नहीं हो सकती। उस दिन जो MQM की टॉप लीडरशिप थी, उनको बुलाया गया, रेंजर्स हेडक्वार्टर में लाया गया और उनके थ्रू आइडेंटिफिकेशन की गई उन लोगों की जो उस दिन इंसाइटेड वायलेंस में शामिल थे। अभी जितने फॉलो अप एक्शन हुए,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल उसमें लीड में है और रेंजर्स एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अलॉन्ग विद पुलिस एटसेट्रा जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो फोर्स बिल्कुल विद इन द लीगल फ्रेमवर्क वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक ही रोज काफी हद तक मरबूत और हमाजिहत बयानात आना खुशाइंद है। यही अज़्म कायम रहा तो मुल्क की तामीर और तरक्की में कोई रखना नहीं डाल सकता। डीजी ISPR ने भी MQM लंदन के जो कायद हैं उनकी बात की है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है पाकिस्तान में, लाताल्लुकी मजम्मत और अब मुकम्मल फासला। 23 अगस्त से आज तक MQM कई मराहिल से गुजर चुकी है। अलबत्ता 22 अगस्त की अगर हम बात करें तो 22 अगस्त को बानी MQM की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए जाने के बाद फारूक सत्तार ने पार्टी की कमान संभाली और ऐसे नारों और बयानात से लाताल्लुकी का ऐलान किया। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे, पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये MQM का हर वर्कर, MQM का हर जिम्मेदार, MQM का हामी और वोटर इसको डिनाउंस करते हैं क्योंकि ये MQM की पहले दिन से स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। दूसरा मरहला उस वक्त आया जब 27 अगस्त को फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान का लंदन से राबता तोड़ते हुए खुद सरबराही संभाल ली। अब हमारे फैसलों का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी फैसला साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी पॉलिसियों का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी पॉलिसी साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारे मामलात का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी मामलात साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है तो अल्ताफ साहब से भी नहीं। ब्रेकिंग न्यूज यहां पर हम शामिल करें। मर्दान जिला कचहरी में धमाका हुआ है, उसके करीब धमाके की आवाज सुनी गई है। पुलिस इस बारे में बता रही है मर्दान पेशावर के करीब ही एक और शहर खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर जिला कचहरी के करीब धमाका हुआ है। पुलिस इस बारे में बता रही है और बहुत ही तशवीशनाक ये खबर है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही यानी सुबह 5:50 पर यहां इसके करीब ही पेशावर चुके हैं, वहां पर भी एक हमला किया गया जिसे पूरी तरह से नाकाम बनाया गया है। लेकिन एक और खबर अब आ गई है कि जिला कचहरी के करीब धमाका हुआ है और पुलिस इस बारे में बता रही है। अभी इब्तिदाई इत्तलात हैं, इस बारे में मजीद जो पता चलेगा हम आपको बताएंगे। अभी तक पुलिस इस बात के बारे में बता रही है कि जिला कचहरी मर्दान के करीब धमाका हुआ है। किस तरह का यह धमाका था, क्या नौयत थी इस धमाके की, इसकी शिद्दत कितनी थी, इस बारे में भी नहीं पता चल सका और क्या यहां पर कोई लोग जानी नुकसान हुआ है नहीं, जो ही इस बारे में पता चलेगा हम आपको बताएंगे। और यकीनन इस जिला कचहरी के करीब अगर धमाका हुआ है तो ज़हन में साइना कोयटा आ जाता है, जिसके बारे में आज भी वकला एहतजाज कर रहे हैं। अभी भी वहां पर अदालती कार्रवाई बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा जो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ दहशतगर्दी से, अब भी वहां पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, एक कामयाब ऑपरेशन जिसमें क्रिश्चियन जो कॉलोनी है वहां पर 4 खुदकुश हमलावर आज ही के दिन दाखिल हुए, उनको वहां पर मारा गया है, वो हमला नाकाम बनाया गया है। लेकिन उसके फौरन बाद ही एक तरफ वहां पर इलाके को क्लियर किया गया है, दूसरी तरफ इससे थोड़ी ही दूर जिला कचहरी पर एक धमाका हुआ है। जिला कचहरी के करीब पुलिस इस बारे में बता रही है। मर्दान का शहर है, पेशावर से कुछ ही दूर है, तकरीबन 1 घंटे का फासला है पेशावर से मर्दान का। और खैबर पख्तूनख्वा का ये एक अहम शहर है, दहशतगर्दी का ये भी शिकार रहा है। कई हमले हो चुके हैं मर्दान में, दहशतगर्दों ने यहां पर कई हमले किए, लेकिन ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के बाद से हमने बहुत बेहतरी देखी है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। खासतौर पर यह शहर जिस तरह पेशावर है, मर्दान है, ये अहम शहर है खैबर पख्तूनख्वा के, यहां पर हमने बहुत बेहतरी देखी। लेकिन अभी जो इत्तलात है इसके बारे में भी तस्दीक नहीं हुई, किस नौयत का ये धमाका था, क्या दहशतगर्दी का वाकया है, किस तरह से ये कोई हमला है, क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। अभी इब्तिदाई इत्तलात हैं जिला कचहरी के करीब ये धमाका हुआ है और इस बारे में हम बात करेंगे और मजीद जानेंगे कि क्या हुआ है, क्या इत्तलात हम तक पहुंच रही हैं।
और जियो न्यूज इस बारे में आपको बताता रहेगा। अभी तक सिर्फ इब्तदाई इत्तलात हमारे पास हैं। महमूद जान बाबर, ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ है। महमूद जान, क्या पता चल सका है इस धमाके के बारे में? देखिए उसामा, एक बात तो अभी इस बात की तस्दीक हो गई है, मेरी खुद पुलिस से बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो मर्दान की जिला कचहरी है उसमें 2 धमाके हुए हैं। जो पुलिस का जो एहलकार मुझे तफसीलात बता रहा है वो इस वक्त एक यानी वहां पे खुद थोड़े से फासले पे मौजूद है, बिल्कुल उसके सामने मौजूद है। वो कहता है कि ये जिला कचहरी मर्दान में सिटी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने वाक़या है और 2 धमाके हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि कोई गाड़ी आई थी या कोई फर्द हो सकता है, तो उनका कहना है कि 2 धमाके हैं और जो नोयत है उनकी उससे अभी इब्तिदाई तौर पे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कोई अफराद हो सकते हैं, कि गाड़ी का धमाका नहीं है। तो इसलिए अभी इसमें खुदा न खास्ता कैजुअल्टीज भी हो सकती हैं और जो लोग जख्मी हैं वो भी हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक उन्होंने कर दी है कि धमाका जिला कचहरी में हुआ है और एक नहीं हुआ बल्कि 2 हुए हैं। जी महमूद जान, इस इलाके के बारे में बताएं, जिला कचहरी मर्दान के बारे में बताएं, क्योंकि खतरा तो है कि दहशतगर्दों की सोच का पता चल चुका है, खासतौर पर साने कोयटा के बाद, कि ऐसी जगहों को वो निशाना बनाना चाहते हैं। जी देखिए, मर्दान तो आपको पता है उसामा कि ये स्वात से जब आप पेशावर और नौशहरा और आप बाकी पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो मर्दान का शहर पहला बड़ा शहर पड़ता है और माजी में भी यहाँ पे बड़े धमाके हुए हैं। जब देखें मलकंड से आने वाले लोगों का भी रास्ता यही है और इसके बारे में अंदाजा यही होता है कि ये जो सवात का इलाका है और साथ में फिर जिला चारसदा इसके साथ लगा हुआ है मर्दान के साथ, और चारसदा के थ्रू ये फिर मोमंद एजेंसी के साथ लगता है। तो इसलिए यहाँ पर माजी में भी जो धमाके हुए हैं तो उनको मलकंड एजेंसी में होने वाले ऑपरेशन के साथ जो है वो लिंक किया जाता था। और साथ में देखें कि ये जो हमारा दूसरा तरफ का जो मोमंद एजेंसी का इलाका है, तो ये मर्दान जो है इसकी अपनी नोयत यह है कि पेशावर जिस तरह खैबर एजेंसी की तरफ से पहला शहर है, तो इन इलाकों की तरफ से आने वाला पहला शहर मर्दान ही होता है। और मर्दान के साथ जो बाकी अजला हैं तो अभी माजी करीब में भी वक्तन फवक्तन वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होते रहे हैं। और यहाँ पे इस इलाके में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं तो उनके कुछ आला क़यादत में से भी कुछ लोगों की मौजूदगी की मुख्तलिफ इतलात आती रही थी, जैसे कि सवाबी के बारे में अगर आप देखें तो सवाबी में भी मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं और उन ऑपरेशन में इन लोगों की हलाकतों की इतलात थी। तो ये सारा मर्दान का जो इलाका है ये बिल्कुल एक सराउंडिंग ये जो महमूद जान, ये मुमकिन है कि ये जो 2 वाकयात हों ये इंटरलिंक्ड हों? देखिए मदर साहब, एक बात तो मैंने आपको बताई कि मर्दान जो है वो चारसदा के थ्रू फिर जाके मोमंद एजेंसी के साथ लगा हुआ है और मोमंद एजेंसी वो एजेंसी है जो कि इस वक्त वर्सक डैम के साथ भी लगी हुई है और चारसदा के थ्रू मर्दान के साथ भी उसका थोड़ा सा फासला है। अब इसका पता नहीं कि इसकी प्लानिंग एक जगह हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि मर्दान जो है वो इतना दूर नहीं है मोमंद एजेंसी से। जी, जो आपकी बात हुई एक पुलिस एहलकार से, यानी शाहिद भी हम उसको कहेंगे, जो वहां पर मौजूद था, उसने क्या बताया है कि बाकायदा जिला कचहरी के अंदर ये दोनों धमाके हुए हैं और उसके बाद उसने कुछ बताया कि वहां से लोग भागे बाहर। जिस तरह अभी जो वाकया हुआ उसमें तो हम देखा कि सिक्योरिटी जो गार्ड वहां पर था क्रिश्चियन कॉलोनी के बाहर, पहले उसको निशाना बनाया दहशतगर्दों ने। तो यहां क्या सिक्योरिटी के इस तरह कोई इंतजाम नहीं था कि बाहर ऐसे लोगों को रोका जा सकता? जी देखें, इससे पहले जो एक्साइज ऑफिस में भी धमाका हुआ था, उसके बाद जो है इस जिला कचहरी और इर्द गिर्द के जितने भी ऐसे इंस्टॉलेशन जहाँ पे पब्लिक की प्रेजेंस ज्यादा होती है तो उसकी सिक्योरिटी इंतहाई ज्यादा बढ़ा दी गई थी। तो अभी इसी बारे में ये उस पुलिस एहलकार जो कि वहां पे मौजूद है उसके कहने के मुताबिक अभी ये जो आने वाले थे ये पैदल थे, तो अब ये अंदर कैसे दाखिल हुए उसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन उसने इस हद तक तस्दीक कर दी है कि ये अफराद थे। तो अफराद का दाखिला जो है वो तो आप देखें कि जिस तरह क्रिश्चियन कॉलोनी के बारे में भी आज हमें बताया गया है कि वो लोग दीवारें पलांग के आए थे, तो दीवारें पलांग के आते हैं, छुपे छुपाए रास्ते इस्तेमाल करके आते हैं। तो अभी तो इसके बारे में भी बाद में पता चलेगा जब तहकीकात होंगी, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल काफी जो है वो तशवीशनाक है क्योंकि जिला कचहरी इस वक्त काफी भरी हुई होती है और जो जुम्मे का दिन होता है वो जुम्मे की नमाज से पहले ही सारे काम निपटाए जाने होते हैं। तो इसलिए इस बारे में मुतअद्दिद लोगों के जख्मी होने की इतलात तो हैं, खुदा न खास्ता इसमें कैजुअल्टी भी हो सकती है, लेकिन इस बात की तस्दीक हुई है कि धमाका एक नहीं 2 हैं। कई अफराद जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि जख्मी हुए हैं, इसमें उस बारे में जो हमें पता चलेगा हम बताएंगे। ये बताएं कि अब जिला कचहरी यहाँ पर मर्दान में है,
अभी जो पहले वाकया हुआ उसमें बड़े तेजी से कार्रवाई देखी है दहशतगर्दों के खिलाफ, यहां पर कितनी ज्यादा फोर्सेस मौजूद हैं मर्दान में, इसके इर्द गिर्द के कितनी जल्दी दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके? जी देखिए, यहाँ पर भी वही सारी फोर्सेस मौजूद हैं जो कि वर्सक में मौजूद थी, लेकिन चूंकि वर्सक का इलाका आप उसे कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे फौजी इलाका है, तो वहां पर क्विक रिस्पांस फोर्स का फौरी तौर पर मूव करना, उनकी अपनी उस पे मूव होना, वो उनके लिए बहुत आसान था। यहाँ पर पुलिस चूंकि जिम्मेदार होती है, तो जब देखा जाता है कि पुलिस को जरूरत होती है और वाकया बड़ा होता है तो तब इत्तला दी जाती है और तब रिस्पांस फोर्सेस को बुलाया जाता है। इसलिए यहाँ पर इस इलाके में सबसे पहले रिलाई किया जाता है पुलिस पे, तो जब पुलिस से कंट्रोल नहीं होता तो उसके बाद आते हैं। लेकिन ये जो कचहरी है इससे थोड़े ही फासले पे यहाँ पर भी वो सारी की सारी, यानी आप देखें कि मर्दान जो है वो फौजी हवाले से भी यहाँ पे काफी प्रेजेंस है, तो उनकी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे। लेकिन इसमें और उस वाकये में फर्क ये है कि यहाँ पर हमला आवर जो है वो मुसल्ला हो के आते नहीं, वो फायरिंग नहीं करते, वो लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो आके धमाका करते हैं। जबकि वर्सक जैसे इलाके में वो आते हैं, वो कोशिश करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि और उनको कवर की भी जरूरत होती है। यहाँ पर महमूद जान, ये मुमकिन तौर पे खुदकुश हो सकता है या ग्रेनेड अटैक हो सकता है? जी देखें, वो जो अभी जो मेरी बात हुई है पुलिस से, तो उनका यही कहना है कि अंदाजा है कि एक वाकया तो एक धमाका जो है उसकी नौयत ऐसी लग रही है कि वो खुदकुश हो, लेकिन दूसरे के बारे में उसने अभी इस बात की तस्दीक नहीं की कि क्या आने वाले खुदकुश ने अपना जैकेट फाड़ने से पहले क्या उसने कोई बम फेंका था या वो दो थे। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन उनका कहना है कि ये जो फर्द है ये खुद आया था। इसका मतलब यही है कि वो खुदकुश ही था, क्योंकि वो अगर हमला करने आया था तो उसको तो अगर वो अकेला भी था, तो अगर उसने एक हैंड ग्रेनेड फेंका है और दूसरा खुदकुश किया है तो उसके बारे में भी अभी तस्दीक थोड़ी देर में हो जाएगी। महमूद, 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, 2 पुलिस एहलकार भी इस बारे में पता चल रहा है कि वो भी जख्मी हैं, और बल्कि ये बताएं कि यहाँ पर कितना हॉस्पिटल कितनी दूर है यहाँ से, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो ये होगा कि जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जाए। करीबी अस्पताल कितनी दूर है, किस तरह की सहूलतें हैं वहां पर? देखिए, यहाँ पर करीब ही अस्पताल है, ये मर्दान का अस्पताल यहाँ पे करीब ही है, और भी दीगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी करीब ही हैं। इतनी दूरी पे नहीं है कि इनको पहले मर्दान के सारे जख्मियों को हर ऐसे हमले के बाद पेशावर लाया जाता था, लेकिन अब वहां पर अस्पताल मौजूद है, और अगर लोग सिर्फ जख्मी ही हैं तो मर्दान के अस्पताल में इतनी उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने जख्मियों को हैंडल कर ले। लेकिन खुदा न खास्ता अगर नुकसान ज्यादा होता है तो फिर इस सूरत में फिर उनको पेशावर लाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल इस जगह से दूर नहीं है, इतने फासले पे नहीं है। जी अच्छा महमूद जान, ये भी बताइएगा कि ये जिला कचहरी जो है ये बहुत रश वाला इलाका है क्या? इसके अंदर जाने के लिए कोई सिक्योरिटी गेट्स होते हैं? इस टाइम पर रश होता है या नहीं, खासतौर पे आज जुमा है? जी देखिए, मैंने अभी बताया भी कि जुम्मे का दिन था, और जुम्मे को जब जुम्मे की नमाज से पहले ही सारे काम निपटाए जाने होते हैं, तो इस वक्त रश काफी ज्यादा होता है इस कचहरी में, और इसलिए भी ज्यादा होता है कि अगले 2 दिन छुट्टी के होते हैं, तो इसलिए इस वक्त काम का लोड सबसे ज्यादा होता है पूरे हफ्ते की, अगर उसके साथ अगर आप उसको कंपैरिजन करें, तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे जो लोग थे वो ज्यादा थे। और लेकिन एक बात आपको बताऊं कि इससे पहले जो एक्साइज ऑफिस में भी एक खुदकुश हमला हुआ था थोड़े से फासले पे, तो उसके बाद से जिला कचहरी और इस किस्म के जो एरिया थे तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, और काफी सिक्योरिटी जो है वो उसको आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काफी थी। जी, अब ये 2 हमले हमें नजर आ रहे हैं कि पहले एक सुबह के वक्त हमला हुआ, और अब ये तो बकायदा ऐसे लग रहा है कि कल के जो बयानात थे या एसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद ऐसे लग रहा है कि बकायदा एक साजिश की गई है, और ये दोनों हमले आगे पीछे हुए हैं। जी, लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि दोनों वाकयात जो हैं वो करीब के इलाके में हुए हैं, और जो ब्रीफिंग थी तो उसमें भी ज्यादातर फोकस यही था कि खैबर एजेंसी के इलाके और बाकी जो फाटा के इलाके उनकी बात की जा रही थी। तो अब देखें कि उस ब्रीफिंग में जिन इलाकों का जिक्र किया गया, तो अब ये 2 हमले भी उसके 2 करीबी शहरों ही में हो गए हैं, तो इसलिए लगता ऐसे ही है कि जो लोग भागे हुए हैं, जो लोग चुप रहे हैं, जो आखिरी ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके नतीजे में भी जो डिस्पर्स हुए हैं, तो शायद वो कुछ नफ्सियाती तौर पे अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि अभी वो मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुए, तो ये एक कोशिश हो सकती है। लेकिन महमूद जान ये बताएं, ये इससे थोड़ा सा हटके कि ये जाहिर है आप इतने अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं,
मुतवातिर कई सालों से ये दहशतगर्दी का टारगेट रहा है, कितना हमारी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज इम्प्रूव्ड हुई हैं? बर्न्स वार्ड, क्योंकि ज़्यादातर धमाकों में केसेस जो हैं वो बर्न्स के आते हैं, बर्न्स वार्ड्स कितनी जगह पे बनाए गए हैं, उसकी सिक्योरिटी, हॉस्पिटल ने अपने आप को, हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट ने कितने इम्प्रूवमेंट लाए हैं इन इलाकों में? जी देखिए मदर सर, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अभी तक इस हवाले से मेरे पास ऐसी कोई मिसाल नहीं कि जो मैं आपके सामने पेश कर सकूं कि पेशावर जिसमें 13 सालों से उसके 3 बड़े अस्पतालों ने पूरे सूबे और फाटा के जख्मियों को यहाँ पे लाके उसको हैंडल किया, उनकी ट्रीटमेंट की, लेकिन फिर भी बर्न सेंटर यहाँ पे अभी ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं। यहाँ पे अभी जो ऐसे कोई वाकयात में लोग ज्यादा जल जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो उनको अब भी इस्लामाबाद, पिंडी और खारियां के सेंटर्स में ले जाया जाता है। यहाँ पे लोग जाके लोकली अपना प्राइवेट उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई सोच अभी तक सामने नहीं आई कि कोई बड़ा बर्न सेंटर बनाए या कोई हॉस्पिटल्स के अंदर ही उसके लिए करें। अभी हुकूमत ने कई बार ऐलानात तो किए हैं, लेकिन उसके हवाले से अभी तक प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हॉस्पिटल्स की जहां तक बात है, इमरजेंसीज को पेशावर में उनकी इमरजेंसीज को तो खोल दिया गया, उनको बड़ा कर दिया गया है। महमूद जान, आप हमारे साथ रहे, अभी हमारे साथ अशरफ खान है, जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, मर्दान से हमारे साथ हैं। अशरफ खान, क्या पता चल सका आपको? जी अशरफ खान, अगर आप मुझे सुन रहे हो, यहाँ हमारे पास इत्तलात आ रही है कि 18 अफराद जख्मी हैं, रेस्क्यू जराए कह रहे हैं। हेलो जी अशरफ खान, बताएं क्या इत्तलात मिल सकी आपको इस हमले के बारे में, धमाके के बारे में? जी, कचेरी गेट के करीब धमाका हुआ है और एसपी ऑपरेशन शफीउल्लाह गंडापुर से मेरी अभी भी बात हुई है। उनके मुताबिक ये खुदकश धमाका था और खुदकश हमलावर ने कचेरी गेट के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया है। धमाके के नतीजे में जो अपराध जख्मी है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने जो है वकुआ को घेरे में ले रखा है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी, ये खुदकुश हमलावर अकेला था? इस बारे में जो पुलिस ऑफिसर आपकी बात हुई उनसे, उन्होंने क्या बताया? जी, उन्होंने इब्तिदाई तौर पर यही बताया कि ये हमला खुदकश था और खुदकश हमलावर जो है उसने खुद को कचेरी गेट के सामने धमाके से उड़ा लिया है। अभी वो कह रहे हैं कि मजीद तफसीलात सामने आ रहे हैं, तो इस हवाले से मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी अशरफ खान, ये भी कहा जा रहा है कि 2 धमाके हुए हैं, आपने एक का जिक्र किया है हमलावर का, दूसरा धमाका कहाँ हुआ? जी, दूसरा धमाका भी उसी गेट के करीब ही हुआ है जी, लेकिन यहाँ मैं ये बताता चलूं कि कचेरी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का रश लगा रहता है और मुख्तलिफ इलाकों से जो है लोग तारीखी पेशियां भुगतने के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी पुलिस जो इब्तिदाई शवाहिद इकट्ठी कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि दूसरा धमाका जो है किस तरह हुआ है। सिर्फ ये जिस गेट पर हुआ है इसके बारे में बताएं, नहीं उस गेट के बाद आगे फिर अदालतें, कमरे या वकला के दफातर उसके बाद आते हैं? जी, कचेरी गेट के अंदर ही अदालतें हैं और वकला के दफातर भी कचेरी गेट के उस तरफ हैं जी। और ये धमाका इसी गेट पर हुआ है, ये खुदकुश हमला इसी गेट पर किया इसने? जी, एसपी ऑपरेशन के मुताबिक खुदकश हमला जो है कचेरी के गेट पे हुआ है और हमलावर के अंदर घुसने में नाकामी के बाद ही उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। और अशरफ, ये मुमकिन है जो जख्मी हुए हैं उनमें वकला भी शामिल हो? जी, अभी ये कंफर्म नहीं हो सका है कि जख्मी में वकला शामिल है या ये दीगर लोग हैं, लेकिन मैंने जैसे ही बताया आपको कि कचेरी में आम लोगों का भी ज्यादा रश लगा रहता है और लोग अंदर आते जाते रहते हैं, लेकिन गेट पर कचेरी के जो गेट्स हैं, दोनों गेटों पर जो है पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो हर वक्त मौजूद रहती है और अंदर आने जाने में जो है आम लोगों को जो है तलाशी के मराहल से गुजर कर अंदर जाना पड़ता है। जी, हारिस हबीब रेस्क्यू ऑफिसर हैं। अशरफ खान, आप भी हमारे साथ हैं। हारिस हबीब से हम बात करेंगे, रेस्क्यू ऑफिसर हैं। हारिस हबीब साहब, क्या बता सकते हैं आप इस धमाके के बारे में? और इतलात ये थी कि 2 धमाके हुए हैं। जी बिल्कुल, चूंकि ये कचहरी जो है ये हमारे रेस्क्यू ऑफिस से चंद फरलांग के फासले पर ही है और मैं खुद ऑफिस में मौजूद था, तो पहले तो एक छोटे धमाके की आवाज आई है, जबकि उसके बाद जो है तेज धमाका हुआ है और उसके बाद फायरिंग की आवाज आई है। फौरी तौर पर हमने रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज जो थी वो मूव कर दी हमारे स्टेशन से और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जितनी भी हमारी एम्बुलेंसेज है वो हमने स्पॉट पे बुलवाई है। तो अब तक की जो पोजीशन है वो ये है कि तकरीबन 24 पेशेंट हमने जो है वो इंजर्ड से जो शिफ्ट किए हैं
और इसमें अभी जो है तकरीबन हमारे पास 4 डेड की इतला है और इसके अलावा कुछ पेशेंट जो है वो प्राइवेट एम्बुलेंसेज और गाड़ियों के जरिए भी शिफ्ट हुए हैं जिनकी तादाद के बारे में मालूम किया जा रहा है। जी, 4 आप बता रहे हैं, इसमें लोग जाँ बाक हुए हैं, 24 जख्मी हैं। कहाँ ले जाया जा रहा है इनको, किन किन अस्पतालों में जो लोग जख्मी हैं? ये मर्दान में तकरीबन 2 बड़े हॉस्पिटल हैं। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जो इस कचहरी से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि दूसरा बड़ा हॉस्पिटल मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जो एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है और ये हाल की 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। तो तमाम पेशेंट्स को जो है इन दोनों हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो हारिस साहब, ये मुमकिन है कि ये एक ही शख्स हो जिसने शायद पहले ग्रेनेड मारा हो, उसके बाद अपने आप को धमाके से उड़ाया हो, या ये 2 खुदकुश हमलावर भी हो सकते हैं? चूंकि यहाँ पर जो है अभी तक एक ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन थे वो यही बता रहे हैं कि जो छोटा धमाका था वो ग्रेनेड का भी हो सकता है और उसके बाद जो था दूसरा धमाका खुदकुश भी हो सकता है। लेकिन अभी BDS वाले आ रहे हैं और वो वहाँ पर अपनी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसको भी थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे कि दोनों धमाकों की नौयत क्या थी। हारिस साहब, सब जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा चुका है या अभी कुछ लोग यहाँ पर हैं? बिल्कुल जी, मैं इस टाइम स्पॉट पर खुद मौजूद हूँ और यहाँ से जितने भी इंजर्ड थे, जितने भी डेड बॉडीज थी, वो तमाम शिफ्ट की जा चुकी हैं दोनों मकामी हॉस्पिटल्स में। और जाए वो कुआं पर सिर्फ क्लियरेंस ऑपरेशन BDS का जारी है ताकि कोई और धमाका खेज मवाद या कोई दहशतगर्द की इतला वगैरह, शुरू में थोड़ी अफवाहें थी तो उस वजह से उन्होंने क्लियरेंस किए। बाकी तमाम के तमाम जितने भी इंजर्ड थे और वो कैजुअलिटीज थी वो शिफ्ट की जा चुकी है। जिस जगह ये धमाका हुआ है आप उधर मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं? खुदकुश हमलावर के जिस्म को यहाँ से ले जाया गया है, यहाँ पर है, इंतजार किया जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर आए, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी क्योंकि ये इलाका जो है ये कमिश्नर हाउस के साथ और इन तमाम जो हसास मकामात है बिल्कुल उनके करीब ही है, तो यहाँ पर काफी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं। और बिल्कुल कचहरी के सामने जो है यहाँ पर थाना भी है, सदर A डिवीजन का जो इस इलाके का थाना है और उसमें भी काफी पुलिस एहलकार होते हैं। तो पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से रिस्पॉन्स था वो तो बहुत ही प्रॉम्प्ट था और वो फौरी पहुंच गए थे क्योंकि वो इस इलाके में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अंदर तो इसका मतलब है इस गेट से नहीं जाने दिया गया इस खुदकुश हमलावर को? जी बिल्कुल, ये धमाका गेट पर हुआ है तो हालिब इम्कान है कि शायद ये गेट पर ही उन्होंने रोका हो और उस टाइम उसने जो है शायद ग्रेनेड फेंका और उसके बाद धमाका किया हो, लेकिन ये इतलात कंफर्म की जा रही है। अभी BDS वाले इसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। हारिस साहब, ये इसमें कोई खवातीन या बच्चे तो शामिल नहीं है जख्मी या हलाक होने वालों में? नहीं जी, अभी तक जो हमारे पास इतलात है उसमें खवातीन या बच्चे इसमें नहीं है। जी, कोई इनकी शनाख्त हो चुकी है कि वहीं के ही लोग हैं, मकामी लोग हैं, कहीं बाहर से आए हो? जी बिल्कुल, चूंकि ये गेट था और गेट पर अमूमन आम लोगों की भी आमदोरफ्त होती है तो ज्यादातर लोगों की जान से ये जो जख्मी हुए थे कि इसमें आम लोग हैं और जबकि इसमें एक पुलिस वाला जो है वो शदीद जख्मी हुआ है जिसको ले जाया गया है, जबकि एक पुलिसमैन की जो है शहादत की भी इतला है जो अभी कंफर्म की जा रही है। हारिस साहब, इलाके को अब इलाका खाली हो गया है, कॉर्डन कर लिया गया है या जो है कारोबार उसी तरीके से दोबारा शुरू हो गया है? नहीं जी, तमाम इलाका इस टाइम कॉर्डन है, सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं और हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, कोई विक्टिम नहीं है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अपना ऑपरेशन उन्होंने क्लियरेंस जारी किया हुआ है और अभी भी वो कुछ मकामात की चेकिंग कर रहे हैं और जो है ना उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हारिस, हम एक सेंस ले रहे हैं कि इस वक्त वहाँ क्या हो रहा होगा, तो बाकी जो शहर है उसमें स्कूल का भी टाइम है, तो क्या सब कुछ बंद है? क्या स्कूलों से भी बच्चे उठा लिए गए? क्या सेंस है वहाँ? नहीं, अभी तक चूंकि मैं तो इस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ स्पॉट है और रेस्क्यू अमूर की निगरानी कर रहा हूँ, तो इस बारे में मुझे इल्म नहीं है कि बाकी शहर में स्कूल्स वगैरह बंद हुए हैं, उसके बारे में मुझे कुछ इत्तला नहीं है। 4 लोग जाँ बाक हैं आपने बताया और 24 जख्मी हैं, तो करीबी अस्पतालों में उनको ले जाया गया। वहां ऐसी सहूलतें हैं क्योंकि ऐसे हमले में बहुत जख्मों की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है? जी बिल्कुल, चूंकि दोनों हॉस्पिटल नए हॉस्पिटल भी हैं और वेल इक्विप्ड हैं, तो जितने जख्मी यहाँ पर हैं तकरीबन 24 या जितनी कैजुअलिटी हुई है उस लिहाज से दोनों बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, तो मेरे ख्याल में इसमें काफी सहूलियात हैं और मरीजों को जीवन देखभाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जो लवाहिकीन है या रिश्तेदार हैं उनकी रश की वजह से जो है वो सर्विसेज मुतासिर होती है, अदरवाइज जो है वहाँ पर सहूलियात के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डिपार्टमेंट ने फौरी रिस्पॉन्स किया है? जो 4 अफराद जाँ बाक हुए इनमें की सिक्योरिटी एहलकार है, पुलिस वाला कोई?
इसमें अभी तक इतलात के मुताबिक एक पुलिस एहलकार के शहादत की इतला है, जो अभी कंफर्म होना बाकी है। हॉस्पिटल में हमारे जो रेस्क्यू के एहलकार है वो इसको अभी डेटा ले रहे हैं, कुछ ही देर में ये भी कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप लोगों को इस तरह के हालात से दुख होता है कहते हुए, बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है पिछले कई सालों से, ये बताएं कि क्या आप देख रहे हैं कि नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता था अगर ये अंदर चला जाता खुदकुश हमलावर? जी बिल्कुल, अगर ये खुदकुश हमलावर अंदर चला जाता तो कचहरी जो है वो काफी गुंजान आबाद इलाका भी है और यहाँ पर आम लोगों के अलावा सैकड़ों की तादाद में वकला भी बैठे होते हैं और आम साइलिन जो मुख्तलिफ केसेस के लिए आते हैं तो वो भी होते हैं, जबकि इसमें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सरकारी दफातर भी हैं। तो अगर ये गेट पर ना रोका जाता और ये अंदर चला जाता तो नुकसान का खदशा था। 4 अफराद शहीद हुए हैं, हमें बहुत इस पर दुख है, अफसोस है, लेकिन जो लोग जख्मी हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं कि कितने शदीद जख्मी हैं उनमें से 24 में से? इसमें से तकरीबन जो 6 मरीज हैं वो हमने जो यहाँ से ऑब्जर्व किए थे वो शदीद जख्मी थे और हमने अपनी रेस्क्यू की कुछ एक्स्ट्रा टीमों को हॉस्पिटल स्टाफ की मदद के लिए जो है ना वो हॉस्पिटल की तरफ मूव किया है ताकि वहां पर कोई परेशानी ना हो। और जहां तक डॉक्टरों को इन्होंने इमरजेंसी में कॉल की है, उनके आने में जो वक्त लगता है ताकि वो वक्त जाया ना हो, तो रेस्क्यू एहलकार भी उनकी मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी, और 6 शदीद जख्मी है जबकि बाकी जो है वो दरमियाने और या मामूली नौयत के जख्मी है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जहन में जो ख्याल आता है जख्मियों का आता है, यकीनन जो लोग गए होंगे उनके घर वाले घरों में जब ये देख रहे होंगे खबर तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो बाकी 6 जख्मी शदीद जख्मी हैं, तो क्या ऐसे यहां पर सहूलतें हैं कि उनका इलाज यहीं पर फौरी तौर पर हो सके, मर्दान में ही वो सहूलत उनको यहीं पर दी जा सके? बिल्कुल है, और आपकी वसातत से सिर्फ मैं ये 2 मैसेजेस देना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो मतलब जो लवाहिकीन है या रिश्तेदार हैं लोगों के, वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना हॉस्पिटल की तरफ ना आए, क्योंकि मुख्तलिफ वाकयात से हमने माजी में देखा है कि दोबारा एक सेकेंडरी ब्लास्ट भी होता है हॉस्पिटल में, जिस तरह कोयटा का वाकया था। वो क्लास साहिबान ज्यादा तादाद में जो जा रहे थे, हमने उनको भी समझाया है कि फिलहाल आप लोग हॉस्पिटल्स की तरफ ना जाए, बल्कि रेस्क्यू एहलकारों और हेल्थ डिपार्टमेंट के एहलकारों को उनकी हेल्प करने दें। जब सिचुएशन स्टेबल हो जाए और हालात कंट्रोल हो जाए, बेशक आप जो है ना छोटी छोटी टोलियों में या जो है ना 1-1, 2-2 करके आके तो अपनी मरीज की इयादत करें, क्योंकि ये तो बड़ा लोग हॉस्पिटल जाएं। बिल्कुल हारिस, बहुत आपने बात ये की है, अहम लोगों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जाहिर है लोग जब परेशान होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनसे यही कहा जा सकता है कि एक आदमी चले, अगर आना ही है आए, अगर उसने अपने किसी प्यारे की खैरियत मालूम करनी है तो एक शख्स आए और वो आप लोगों से राब्ता करे ताकि सहूलतें दी जा सकें। जो लोग जख्मी हैं उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त कोशिशें हो सके, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। जी, इसमें यह है कि अभी जो रिसेंट अपडेट मुझे मेरे पास आई है, तकरीबन 40 तक जख्मियों की तादाद पहुंच गई है और इसमें हमारे पास 6 डेड जो है वो अभी लेटेस्ट जो हमारे पास फिगर आई है। और हमारे रेस्क्यू एहलकार दोनों हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी लवाहिकीन या रिश्तेदार हैं वो रेस्क्यू 1122 के हॉस्पिटल में मौजूद एहलकारों के साथ राब्ता कर सकते हैं और उनके साथ ताउन भी करें, क्योंकि डेटा लेते हुए भी थोड़ा टाइम लगता है। अक्सर मरीजों के पास अपनी शनाख्त नहीं होती तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें हमारे साथ ताउन करें, इंशाल्लाह हम इनको तमाम डेटा हॉस्पिटल स्टाफ भी प्रोवाइड करेगा, जबकि रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो खड़े वो भी प्रोवाइड करेंगे। यकीनन उन लोगों की शनाख्त में, जो लोग जख्मी हैं उनसे नाम पूछने में या कोई बेहोश है उसके लिए शनाख्त करने में जरा टाइम लगता है। ये बताएं कि कोई नंबर आप जो दे सके कि जिस पर राब्ता किया जा सके, वो दोबारा नंबर आप हमें बताएं। रेस्क्यू 1122 का जो हमारा यहाँ पर हेल्पलाइन है, फ्री हेल्पलाइन है, जो बगैर किसी फ्री चार्जेस के डायल होता है किसी भी नंबर से, वो सिर्फ 1122 मर्दान डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर डायल करके आप पोजीशन मालूम कर सकते हैं। जबकि हॉस्पिटल्स के नंबर थोड़ी देर में हॉस्पिटल स्टाफ डिस्प्ले करेगा, वहां से जो उनका हेल्प डेस्क है और वहां से फिर एक्चुअल लिस्ट और नाम विद नेम जो मालूमात है वो वहां से भी मिल सकेंगी और 1122 के ऑफिस से भी मिल सकेंगी 1122 डायल करके। अच्छा, ये जो आपने भी बताया हमें 6 अफराद जहां बहक हैं, 40 जख्मी हैं, ये मुकम्मल तादाद है जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं? सब अस्पतालों से अब इतलात आ गई हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इसमें इस तरह है कि कुछ यहाँ पर मकामी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और इमरजेंसी सिचुएशंस में लोग जो है वो हर किस्म जो नियरेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है उसकी तरफ मूव करते हैं। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो कैजुअलिटीज फिर मेन हॉस्पिटल की तरफ आती है तो उसकी तादाद के बारे में पता चलता रहता है। बाकी कुछ प्राइवेट गाड़ियों के जरिए भी शिफ्ट किए होते हैं जो काउंट में नहीं आते और बाद में पता चलता है। तो उस वजह से अभी तक जो फिगर आई है वो ये है और कुछ देर बाद हम दोबारा अपडेट करेंगे अगर कोई लेटेस्ट फिगर आती है या कुछ कैजुअलिटीज में इजाफा होता है। अल्लाह ना करे कि कोई और शख्स जहां बाक हो, लेकिन जाहिर ऐसे वाकयात में शदीद लोग जख्मी भी होते हैं। 6 अफराद जहां बाक हुए हैं, जिस तरह आपने बताया 40 जख्मी हैं। जख्मियों के बारे में कुछ और अगर आप बता सकें, कितने लोग ऐसे हैं जो ज्यादा जख्मी हैं या जिनके जख्म इतने ज्यादा नहीं है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है?
जी, तकरीबन मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 6 अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तला थी, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल था। तो अभी तक तो लेटेस्ट हमारे पास यही पोजीशन है और बहरहाल टोटल जख्मियों की तादाद जो है वो 40 तक पहुंची है। अभी जो बकाया अपडेटेड हमारे पास फिगर आई है, इसमें मजीद कोई शदीद जख्मी है, ये थोड़ी देर में कंफर्म होगा। आप इस वक्त उसी जगह पर हैं जहां पर धमाका हुआ। खुदकुश हमलावर के बारे में आप बता सकते हैं, उसकी शिनाख्त हो सकी है, कौन था जिसने हमला किया, यानी उसकी बॉडी के बारे में पता चल सका है? क्योंकि वो तो जो खुदकुश हमला करता है उसके जिस्म से तो अंदाजा हो जाता है कि ये है। जी, क्योंकि ये इलाका अभी पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने कॉर्डन ऑफ किया है और बीडीएस वालों का ऑपरेशन जारी है और बॉडी पार्ट्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं और इनिशियल एग्जामिनेशन थोड़ी देर में हो के मेरे ख्याल में पुलिस के कुछ जिम्मेदार अफसरान जो है वो इस बारे में सही बता सकेंगे। तो वो थोड़ी देर में मेरे ख्याल में जो मकामी हमारे पुलिस अफसरान है वो आपको ये पोजीशन क्लियर कर देंगे। हारिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज्यादा लोग रश ना हो, अस्पतालों में बहुत जरूरी है, हमारे साथ रहे। अभी कुछ मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, बहुत इसमें जिम्मेदारी का हमें मुजाहरा करना होता है, बहुत ध्यान से हम ऐसे मनाजिर सिर्फ दिखा सकते हैं जो लोग इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं उनके लिए ज्यादा दिल खराश ना हो। और इसमें हम सिर्फ जिला कचहरी के थोड़ा सा दूर से मनाजिर दिखा रहे हैं। अंदर जिस जगह हमला हुआ है या वो जगह जहां पर लोग जख्मी हुए, बिल्कुल बाकायदा उस पर हम करीब जाकर नहीं दिखा रहे। इस जगह के बारे में हारिस बताएं, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं रेस्क्यू टीमें भी यहां पर हैं, कुछ हमें इमारत भी दूर नजर आ रही है, गेट भी नजर आ रहा है, एम्बुलेंसेज अभी भी यहां पर हैं। जी जी बिल्कुल, तमाम गाड़ियां और एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद वो मीडिया को डिटेल भी बताएंगे। लेकिन जिस तरह लग रहा है कि जहाँ तमाम छतों के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी एहलकार पहुंच चुके हैं, तो छतों पे कंट्रोल संभालने का मतलब है कि अंदर से बिल्डिंग जो है वो ये क्लियर करा चुके हैं। तो जाहिरन तो ये ऐसे ही लग रहा है, जबकि कुछ देर में पुलिस जो मकामी अफसरान है वो पोजीशन क्लियर कर लेंगे मीडिया के सामने। कितना वक्त हारिस लगता है ऐसे वाकयात के बाद तमाम जख्मियों का नाम या उनका मोबाइल नंबर उनके घर वालों तक इत्तला पहुंचाने में, या जो लोग जाँ बाक में उनके बारे में? इसमें भी इस तरह है कि चूंकि काफी जो सारे जख्मी होते हैं उनके पास अपनी शनाख्त नहीं होती, या उनके पास NIC नहीं होता, या ड्यूरिंग ब्लास्ट जो होता है उनकी वो शनाख्त जो होता है, या कपड़े फट जाते हैं या वो उनके पास नहीं रहती, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। और फिर वो लवाहिकीन या जो रिश्तेदार हैं उनके जरिए भी शनाख्त होते हैं, तो अभी वो अमल जारी है। लेकिन जिनके पास अपना कार्ड या कोई आइडेंटिटी जेब में होती है, जो आजकल के हालात में लाजिमी होना चाहिए, तो उससे फिर आराम से अंदाजा हो जाता है कि इनका ताल्लुक कहाँ से है। और इवन हम आम हालात में भी लोगों को ये मशवरा देते हैं कि आपकी जेब में जो मोबाइल है उसमें इमरजेंसी नंबर लिखकर एक नंबर सेफ रखा करें, ताकि कोई भी रेस्क्यू एहलकार या कोई पहुंचे, हम सिर्फ इमरजेंसी नंबर ढूंढ के उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसको डायल करके मरीज के लवाहिकीन का पता लगाएं। तो आजकल के हालात में ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी नंबर के नाम से कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक नंबर ऐड रखें, और क्योंकि ऐसे हालात में फिर हमें बहुत मुश्किलात होती है लवाहिकीन की शनाख्त। हारिस, ये बताएं कि आपकी अपनी रेस्क्यू फोर्स की थोड़ी सी तादाद बताएं इस पूरे एरियाज में, और किस हद तक आप कितना क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं जब इस तरह का कोई वाकया होता है? इस टाइम हमारे जो है तकरीबन 140 एहलकार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दोनों हॉस्पिटल्स में तकरीबन 30 से 35 अफराद जो हैं DHQ और उसमें तैनात है, जबकि बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो शिफ्ट में बुलाए गए हैं, और एम्बुलेंसेज, फायर गाड़ी, रेस्क्यू व्हीकल्स और मुख्तलिफ जो हमारी गाड़ियां हैं जो स्पेशलाइज व्हीकल हैं जो इन डिजास्टर्स या धमाकों में इस्तेमाल होती है उसके लिहाज से यहाँ खड़ी है, तो उसमें ये तमाम एहलकार जो है अपनी ड्यूटी से अंजाम देने, तकरीबन 140 एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हारिस, इससे पहले हमने देखा ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से पहले हमने देखा बहुत ज्यादा धमाके हुआ करते थे, इस तरह के वाकयात होते थे, लेकिन उसके बाद कम हुए। इस तरह का जब वाकया होता है तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। लेकिन इसके बारे में हम हारिस से फिर बात करेंगे। इस वक्त आपको पेशावर ले चलते हैं जहां एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो रही है और वो शहीद हुआ। इसके अलावा कोई और कैजुअल्टी या कोई और बंदा हमारा इस तरह का ज़्यादा सीरियस में ज़ख्मी नहीं हुआ। एक दो हैं बंदे और जिनको बहुत माइनर इंजरीज हैं, उनको मरहम पट्टी करके फारग कर दिया गया, बिल्कुल ठीक हैं वो भी। सिक्योरिटी फोर्सेस सब ने मिल के इस पे एक्शन किया, और ये टाइमली एक्शन की वजह से है कि अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म के हम बड़े नुकसान से बच गए, और ना कोई मसीह बरादरी में से किसी और का नुकसान हुआ, और ना हमने उनको घरों तक उनके पहुंचने दिया। वो मेन गेट से तो दाखिल हुए, लेकिन यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है गेट के बिल्कुल साथ, वहीं तक इनको हमारी फोर्सेज ने फायर की मदद से रोक लिया था। और अगर ये आगे घरों में जाते तो ये ज़्यादा नुकसान करते, क्योंकि वहाँ पे औरतें, बच्चे और मर्द भी थे, क्योंकि सुबह का टाइम था, लोग अभी तक ड्यूटी पे भी नहीं निकले थे। लेकिन अल्लाह का ने शुक्र है, अल्लाह ने बहुत करम किया और एक बड़ी तबाही से आज बच गए और इन लोगों को यहीं पर ख़त्म कर दिया गया।
चारों दहशतगर्द जो थे उनको जब एक जगह फंस गए और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके करीब आना शुरू किया तो उन्होंने अपने आप को ये जो सुसाइड जैकेट होती है उन्होंने पहनी हुई थी उससे उड़ा लिया। उनके पास हैंड ग्रेनेड थे, उनके पास ये SMGs वगैरह थी और उनकी सुसाइड जैकेट हर बंदे ने पहनी हुई थी, जिन्होंने आखिर में अपने आप को उड़ाया और वो लोग सब यहाँ से फारग हो गए। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, कोई हमारा इसमें ना जवान ना किसी और को कोई गोली नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ और अल्लाह का शुक्र है सब बचत हो गई है। दैट इज़ ऑल जी, थैंक यू। सर तारुफ अपना करा दीजिए, अगर एक सवाल की इजाज़त मिल जाए तो। सवाल की इजाज़त नहीं मिलेगी, सवाल है क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम प्री मेच्योर आपको कुछ नहीं बताना चाहते। इंशाल्लाह जब हो जाएगी तो फिर हम दोबारा आपसे बात कर लेंगे। और मेरा नाम कर्नल नईम है, मैं कमांडेंट स्वात स्काउट हूँ जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कल नईम ऑफिसर हैं फौज के, वो अभी मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे जो वाकया क्रिश्चियन कॉलोनी में हुआ था। चारों दहशतगर्द वहां पर मारे गए थे। 5:50 पर यह हमला किया गया था और ये आप बरसक के इलाके के मनाजिर देख रहे हैं और यहां पर ही इसी इलाके में ये हमला किया था 4 दहशतगर्दों ने आज सुबह, जिसे नाकाम बनाया गया। और कर्नल नईम का ये कहना है कि इनका कोई भी एहलकार इसमें शहीद नहीं हुआ है, कुछ को जख्म आए थे और उनको तिब्बी इमदाद दे दी गई है और उसके बाद वो लोग बिल्कुल अब ठीक हैं। बहरहाल ये हमला मुकम्मल तौर पर इसको कह सकते हैं कि नाकाम हुआ था। चारों खुदकुश हमलावर इसमें मारे गए थे। अभी जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये जिला कचहरी मर्दान के हैं और जिला कचहरी मर्दान पर खुदकुश हमला हुआ है जिसमें 6 अफराद जहां बाक हुए हैं, 40 जख्मी हैं। अब से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी, रेस्क्यू एहलकार हारिस हमारे साथ थे और उन्होंने इस बारे में हमें आगाह किया। हारिस हबीब ने कहा कि 40 अफराद जख्मी हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया है, जबकि 6 अफराद इस खुदकुश हमले में शहीद हो चुके हैं। और खुदकुश हमलावर ने कहा जा रहा है कि पहले शायद एक ग्रेनेड हमला किया जिसकी पहले आवाज सुनी गई, वो इतना जोरदार नहीं था, जिसके बाद एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ जिससे जानी नुकसान भी हुआ है। 6 अफराद जहां बाक हो गए हैं, 40 अफराद जख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, सबको यहां से मुंतकिल कर दिया गया है। और ये गेट पर ही ये खुदकुश हमला हुआ है, इसको अंदर जाने से रोका गया है, जिसमें पुलिस एहलकार भी जहां बाक हुआ है। कम से कम एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई है इस वाकये में। लगता है कि खुदकुश हमलावर को यही रोकने की कोशिश की गई थी, जिस पर उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पहले उसने ग्रेनेड हमला किया शायद ताकि यहां से लोग हटे और वो अंदर जा सके, लेकिन लगता है कि यहीं पर उसको रोका गया और उसके बाद उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 40 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ शदीद जख्मी भी हैं। 6 अफराद इसमें जाँ बाक हुए हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है, जुम्मे का दिन होता है और उसके बाद 2 दिन अदालत नहीं होती, कचहरी नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर साइलिन का, वकला का काफ़ी रश होता है। और आज सुबह के वक्त जुम्मे से पहले ज़ाहिर है लोग चाहते हैं कि वो अदालत में आकर जो भी उनके मसाइल हैं वो हल हो सके या अदालत में अपना केस वो कर सकें। इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादा रश होता है जिस वक्त ये खुदकुश हमला यहां पर किया इस दहशतगर्द ने। और इसके नतीजे में अभी तक यही पता चल सका है कि ये अकेला था, इसका और कोई साथी नहीं था। बहरहाल अब इलाके को पूरी तरह से घेरे में ले लिया हुआ है पुलिस ने, दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने। 40 अफराद इसमें जख्मी हैं, 6 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। जो रेस्क्यू एहलकार जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि मर्दान में ही जख्मियों को ले जाया गया है और यहाँ के अस्पतालों में ऐसी सहूलतें हैं कि इनको फौरी तौर पर यहीं पर तबी इमदाद दी जा सके। एक अपील जो सब देखने वालों से, सब लोगों से की गई है, खासतौर पर मर्दान के लोगों से, वो ये कि अस्पताल में बहुत ज्यादा रश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्द अब ऐसी जगहों को ही टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि जेल क्या, सिक्योरिटी इदारे क्या, सब पर वो हमले करते थे, लेकिन आज जो पहला हमला नाकाम बनाया गया वो भी एक रिहायशी इलाके में किया गया, कोशिश की गई जिसे नाकाम बनाया गया। और ये खुदकुश हमला अब भी आप देख सकते हैं कि कचहरी में किया गया है, जिला कचहरी को निशाना बनाया गया है, जिसमें 6 अफराद जाँ बाक, 40 जख्मी हुए हैं। तो दहशतगर्द इसी तरह की जगहों को निशाना बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा जरूरी है उनके इन हमलों को नाकाम बनाने के लिए कि वहां पर बहुत ज्यादा रश नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने जाना ही आपके घर में से, यकीनन आप लोग परेशान होंगे, तो फिर एक शख्स चला जाए, पहले तो फोन जरूर करें 1122 पर और वहां पर आप कोशिश करें कि आपको पता चल सके, क्योंकि कुछ वक्त लगेगा जो लोग जख्मी हुए हैं या शहीद हुए हैं उनकी शनाख्त होने में। और उस वक्त तक आप पहले तो 1122 पर आप बात करें, वहां पर आप पूछें कि किस अस्पताल में जाना चाहिए और किस तरह। एक शख्स जाए और वहां पर जाकर आप जो इत्तला लेना चाहते हैं वो आप वहां पर हासिल करें। बहुत ज्यादा लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर बुलाया भी जाए, मिसाल के तौर पर लोगों को इस वक्त जज्बा भी होता है, आम लोग भी चाहते हैं कि शायद वो कोई मदद कर सके, तो ऐसी अगर जरूरत होगी तो यकीनन वहां पर इत्तला दी जाएगी और फिर अगर खून के एहतियात की जरूरत होगी वहां पर मुतला किया जाएगा। आप लोगों से अपील की जाएगी उस वक्त तक
बगैर जरूरत बिल्कुल अस्पताल ना जाएं, क्योंकि इससे जख्मियों को इलाज मुआवजे की सहूलत देने में मुश्किल पेश आती है। हम आपको दोनों मनाजिर दिखा रहे हैं, एक तरफ पेशावर वर्सक का इलाका जहां पर सुबह 4 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया था जिसको नाकाम बनाया गया था, और दूसरी तरफ मर्दान जिला कचहरी के मनाजिर हैं जहां पर इसके बाद एक खुदकुश हमलावर ने हमला किया, धमाके से खुद उड़ाया, जहां पर 6 अफराद शहीद हुए हैं और 40 अफराद जख्मी हैं, जिनमें कई की नौयत ऐसी है जो शदीद जख्मी हैं, और हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, अल्लाह ताला उनकी जान बचाएं। बहरहाल जैसे इस बारे में मजीद इतलात आएंगे हम आपको बताएंगे। अब तक की इतलात हमारे पास ये है कि 6 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 40 अफराद जख्मी हैं, जिनमें कई शदीद जख्मी हैं, क्योंकि जब इस तरह का खुदकुश हमला होता है तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का खतरा भी होता है। लेकिन अगर ये खुदकुश हमलावर, ये दहशतगर्द अंदर चला जाता है जिला कचहरी के अंदर, तो वहां पर आम तौर पर हमारे यहाँ ये नहीं कि अलग अलग दफ्तर हैं, वहीं पर वकला साइलिन बाहर ही बैठे होते हैं, बेंचेस होते हैं और बहुत ज्यादा लोगों का रश होता है, खास तौर पे आज के दिन जब उसके बाद 2 दिन अदालतें नहीं होंगी, तो वहां पर जानी नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता था। हम बस दुआ गो हैं, हमारी यही दुआ है कि सब जख्मी बाहिफाजत हों, जल्द वो अपने घरों को लौट सकें। जो 40 अफराद जख्मी हैं बहुत ज़्यादा उनमें शदीद जख्मी ना हो। बहरहाल जो 6 अफराद जाँ बाक हुए हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और कल के बाद लगता ऐसे है कि बाकायदा एक सोची समझी साजिश की गई है। और बहरहाल ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद हमने देखा है कि बहुत बेहतरी आई है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, और जिनको कहा जाता है कि जैसे जो आसान टारगेट होता है कि आम लोग, आम शहरियों को निशाना बनाया जाए। इस बारे में जियो न्यूज़ पर हम आपको मजीद आगाह करते रहेंगे। और जियो हेडलाइंस का भी वक्त होने वाला है। अभी हम खबरों के लिए चलेंगे। जुहेब, ये भी जिस तरह आपने सुबह ये न्यूज़ ब्रेक की थी, जो 4 खुदकुश हमलावर जिन्होंने हमला किया कचहरी से पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला करने की कोशिश की, उनको तो नाकाम बनाया गया। उसके बाद एक और अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने आ गया। जी हाँ बिल्कुल, 2 अफसोसनाक वाक़यात। पहले तो पेशावर में क्रिश्चियन कॉलोनी के करीब दहशतगर्दों ने हमला किया, पसपा किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। दूसरा ये मर्दान जिला कचहरी में वाक़या पेश आया है। दोनों वाक़यात से मुताल्लिक़ आपको देंगे, इस पर एनालिसिस भी होगा, लेकिन यहाँ पर हेडलाइंस शामिल करते हैं।